हमारा चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू है। ओके, लास्ट टाइम हमने 3 एग्जांपल्स देखे थे। आज कुछ और एग्जांपल्स, पर उससे पहले कई लोग अपने घरों में वो कार्ड्स होते हैं ना, वो कार्ड्स खेलते हैं। काफी सारी गेम्स होती है कार्ड्स में। ओके, वो कार्ड्स को लेके काफी सारी गेम्स खेलते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके घरों में कार्ड्स नहीं खेलते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कार्ड्स नहीं खेलते, पर उनको पता होता है कि कार्ड्स में क्या क्या आता है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कार्ड्स देखे ही नहीं है, या फिर उनमें क्या आता है वो उनको पता भी नहीं। ओके, तो आज पहले थोड़े कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कार्ड्स में क्या क्या आता है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि जनरली हम खेलते भी हैं, पर उसमें इंग्लिश वर्ड्स कौन से हैं, वो हर एक कार्ड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो भी एक जानना जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन पूछा गया होगा तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, चल तो पहले कार्ड्स जान लेते हैं। कार्ड्स में जनरली आप देखते होंगे तो 4 मेन ऐसे कार्ड्स हैं जो 4 कलर्स के होते हैं, या फिर आप कह लो कि 4 डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। ओके, उसमें पहला है, सपोज मान लो ऐसा एक शेप होता है जिसको कहेंगे डायमंड। क्या कहेंगे? डायमंड शेप है, इसीलिए उसको डायमंड कहेंगे। फिर एक ऐसा शेप होता है जिसको हम उल्टा हार्ट है, इसीलिए उसको कहेंगे हार्ट। ओके, फिर ओके क्या कहेंगे उसको? क्लब। ओके, और एक तीसरा है हमारे, चौथा है हमारे पास जो लास्ट वन, ओके, जिसको हम कहेंगे स्पेड। चलो, तो इस तरह से हमारे पास 4 मेन जो टाइप्स होती है कार्ड्स की, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। ओके, ये सभी डायमंड कितने होते हैं? टोटल 13 डायमंड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स को डिवाइड किया है 4 टाइप्स में। ओके, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। अब डायमंड के कितने होते हैं? डायमंड यानी जनरली हमारी गुजराती लैंग्वेज में हम उसको चत्तई कहते हैं। ओके, चत्तई के 13 कार्ड्स होते हैं। फिर हार्ट, जिसको हम गुजराती में लाल कहते हैं, ओके, उसके भी 13 कार्ड होते हैं। क्लब यानी गुजराती में फलई, ओके, उसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। और स्पेड, स्पेड क्या कहते हैं? काड़ी, ओके, उसको भी 13 होते हैं। चल, तो टोटल हुए हमारे 52 कार्ड्स। ओके, अब ये 52 कार्ड्स कैसे डिवाइड हुए होते हैं मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो डायमंड है, डायमंड के 13 कार्ड्स कैसे डिवाइड होते हैं। तो वन जो होता है जिसको हम कहेंगे ए, 1 जो होता है उसको हम इक्का कहते हैं। ओके, इक्के को हम कहेंगे ऐश। क्या कहेंगे? ऐश। फिर आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से 1 जो होता है जिसको हम इक्का कहते हैं, ऐश। ओके, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 ऐसे कार्ड्स है डायमंड के, 10 हार्ट्स के, 10 क्लब के, 10 स्पेड के, इस तरह से। उसके बाद आता है 11, पर 11 की जगह पे यहां पे यूज किया है जे। जे मीन्स जैक। जे मीन्स जैक, जैक मीन्स
हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको गुलाम कहते हैं। ओके, फिर क्यू, क्यू में क्वीन, ओके, यानी रानी। ओके, और तीसरा है के, के मीन्स किंग। ओके, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 यानी कि जैक, क्वीन एंड किंग। ओके, ऐसे 13 डायमंड के होते हैं, ऐसे 13 हार्ट्स के होते हैं, ऐसे 13 क्लब और ऐसे 13 स्पेड के। ओके, ये कार्ड्स की लैंग्वेज में डायमंड, हार्ट्स, क्लब एंड स्पेड उसमें डिवाइड किया गया है। ओके, अब रही बात हमें कैसे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। ओके, पर उससे पहले कुछ ऐसी भी बातें हैं जो डायरेक्टली उसको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। यहां पर फेस कार्ड अगर पूछा है, फेस कार्ड कहां पे होता है, तो जैक, क्वीन एंड किंग। जैक में जो गुलाम है उसका फोटो कार्ड्स में फोटो होता है, क्वीन में क्वीन का फोटो होता है और किंग का फोटो होता है। बाकी सब में कभी फोटो नहीं होता। वहां पे अगर डायमंड का है तो 1 इक्का है तो 1 डायमंड, बड़ा सा डायमंड बीच में होगा। अगर 2 है तो 2 डायमंड ड्रॉ किए होंगे। ओके, तो इस तरह से फेस कार्ड यानी जैक, क्वीन और किंग कौन से, स्पेड के, फिर ये तीनों हार्ट के, ये तीनों क्लब के और ये तीनों स्पेड के, यानी टोटल कितने होंगे 3 4 12। तो फेस कार्ड 12 होते हैं। ओके, चल इसको लेके अब हम एग्जांपल की ओर जाते हैं। और एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है? एग्जांपल नंबर 4 हमें कह रहा है, चलो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, 1 कार्ड रैंडमली is drawn from the well shifted decks, okay, of the 52 cards, यानी कि हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या होंगे 52 कार्ड्स। ओके, चल और फिर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आर कार्ड विल बी एन एश and not be an ash. Okay, चल तो फर्स्ट इवेंट गेटिंग क्या मिल रहा है हमें, गेटिंग एन एश कार्ड, बी एन एश कार्ड। ओके, चल बी एन एश मीन्स यहां पर मैंने कहा इक्का। ओके, पर इक्का यहाँ पर पर्टिकुलरली कहा नहीं है कि इसी कलर का चाहिए, इसमें से कोई भी एक शेप का ऐसा पर्टिकुलरली नहीं कहा है। तो फिर इक्के कितने होंगे, डायमंड का एक होगा, हार्ट का एक, क्लब का एक और स्पेड का एक इक्का, यानी टोटल 4 इक्के होंगे। ओके, तो टोटल 4। देन P of A is equal to number of outcomes 4 and total number of outcomes 52। ओके, चलो उसको काट किया जाए तो कितना आएगा नीचे 13। दैट मीन्स आंसर 1/13। 13 4s are 52। ओके, तो 1/13 उसका आंसर है। नेक्स्ट है बी। ओके, चलो बी में गेटिंग नॉट बी एन एश, एस न हो ऐसे, तो एस 4 होते हैं जनरली, 4 इक्के होते हैं। अब 4 इक्के में 4 इक्कों को निकाल दो, नॉट बी एन एश वो काटने चाहिए, बाकी कोई भी कार्ड ला सकता है ऐसे रैंडमली। तो 52 में से 4 कार्ड निकाल दो, कितने बाकी बचेंगे 48 कार्ड। देन P of B is equal to 48 divided by total outcomes 52। ओके, 4 से कट करते हैं, 30 4s एंड यहाँ पे 12s। ओके, 12/13। चलो तो यहाँ पर बहुत ही इजी सम्स, ऐसे ही यहाँ पे एश की बात की है,
आपको इसी तरह फ्रेश कार्ड हो या फिर पर्टिकुलरली हार्ट में पूछा हो, पर्टिकुलरली क्लब में पूछा हो, ऐसा हो सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 5 की ओर। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 कहता है कि 2 players, ओके, संगीता एंड रेशमा, the 2 players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. Sangeeta win the match. Already 0.62. Okay? प्रोबेबिलिटी यहां पर दे दी है, एक की प्रोबेबिलिटी दे दी है। संगीता अगर जीतती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.62 है। देन फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। अब सोचो, रेशमा की तो टोटल एक ही मैच है, एक मैच दोनों खेल रहे हैं, एक संगीता खेल रहे हैं, संगीता और रेशमा दोनों सामने टेनिस मैच खेल रहे हैं। अब रेशमा जीत जाएगी, संगीता जीत जाएगी, सॉरी संगीता जीत जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.62। तो रेशमा की कितनी, तो जो बाकी बची वो रेशमा की, पर बाकी कितनी बची, किसमें से कितनी बाकी बची। ओके, तो अगर मान लो पूरी मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि दोनों जीतते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो तो हो नहीं सकता। ओके, दोनों ही मैच जीत जाए ऐसा हो नहीं सकता, दोनों में से कोई भी है। तो संगीता की 0.62 है, तो अब बाकी रहेगी, पर टोटल कितनी होती है, दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल होती है 1। दैट मीन्स ए गेटिंग विन द मैच by रेशमा। ओके, तो रेशमा की विनिंग मैच की प्रोबेबिलिटी अगर ढूंढनी है तो क्या करेंगे, तो P ऑफ A इज इक्वल टू टोटल दोनों की, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी मिला दी जाए रेशमा की और संगीता की, तो टोटल होगी 1। तो 1 में से मैं टोटल है 1, उसमें से मैं संगीता की माइनस कर देता हूं 0.62। दोनों की मिला दी जाए तो 1 प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें से मैं संगीता की माइनस कर देता हूं, तो किसकी बाकी बचेगी, रेशमा की, ऑब्वियसली। चल, तो फिर कितनी होगी, 0.8 ऐड करो तो 17, देन 3, 38। ओके, तो 0.38 प्रोबेबिलिटी किसकी है, रेशमा की। ओके, चलो बहुत ही इजी सम्स है हमारे। ओके, चल अब इसको इरेज करके आगे जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर हमारा 6, वो भी बहुत इजी है, देखते हैं उसको भी। चल, एग्जांपल नंबर 6 हमें कहता है क्या करना है हमें, उसमें कहा है कि सविता एंड हमीदा आर द फ्रेंड्स, दोनों ही फ्रेंड्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ विल हैव फर्स्ट डिफरेंट बर्थडेज, दोनों की बर्थडे अलग अलग डेज पे आ रही है। ओके, एक उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है और एक सेम डेज की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। ओके, चल तो फिर स्टार्ट करते हैं हम टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो यहां पे पूरे साल में कोई भी डेज पे दोनों में से किसी एक की बर्थडे आ सकती है, दोनों की अलग अलग भी ढूंढनी है और सेम डेज पे भी ढूंढनी है, पर कितने दिनों में से हम ढूंढ सकते हैं, ऐसा तो पर्टिकुलरली कहा नहीं है कि दोनों का जनवरी में ही बर्थडे आ रहा है या पर्टिकुलरली दोनों का अप्रैल में ही बर्थडे आ रहा है या फिर दोनों का पर्टिकुलरली दिसंबर में आ रहा है, ऐसा कोई पर्टिकुलरली मंथ हमें कहा नहीं है। तो फिर
क्या करना है हमें, तो टोटल ईयर में से कोई भी एक दिन पे उनकी बर्थडे आने वाली है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 365। ओके, चलो अब प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। ओके, हमीदा एंड, चलो फर्स्ट गेटिंग a birthday on a different days। फर्स्ट क्या पूछा है हमें, on a different days। ओके, चलो दोनों की अलग अलग डेज पे बर्थडे आ रही है। तो अगर मान लो कि दो फ्रेंड्स है सविता एंड हमीदा, उसमें से सविता की 1 जनवरी को बर्थडे है, कोई भी ले सकते हैं, 1 फरवरी है, 28 मार्च है, कोई भी, पर एक दिन पूरे साल में किसी एक दिन सविता की होगी और बाकी के जो बचे वो किसकी होगी, हमीदा की। जो बाकी कोई एक डे 1 जनवरी को सविता की है, तो बाकी के जितने भी डेज बचे उसमें से कोई भी एक दिन हो सकती है किसकी, हमीदा की। ओके, दैट मीन्स अगर दोनों डिफरेंट है तो 365 में से 1 डे माइनस हो जाएगा, देन 364 डेज। तो 364 डेज दोनों के लिए है। अगर हमीदा की मान लो कि 12 दिसंबर है, तो बाकी के जितने भी दिन है वो सविता के लिए है, उसमें से कोई भी एक दिन, क्योंकि दोनों की डिफरेंट बर्थडेज है। ओके, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ A 364 डिवाइड बाय 365। ओके, अरे सॉरी, दोनों की, हाँ किसी एक दिन है ना, तो 365 में से एक दिन चला गया, 364 डिवाइड बाय 365। ओके, अब दोनों की सेम डेज। ओके, दोनों की सेम डेज कब होगी, नेक्स्ट B, getting a birthday on same day। ओके, चलो अब सेम डे होगी, मान लो कि दोनों की 1 जनवरी को बर्थडे है, तो बाकी के दिन की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के दिन में किसी की बर्थडे यानी दूसरे किसी की बर्थडे पर सविता और हमीदा की दोनों सेम डेज पे बर्थडे है, तो इसका मतलब कि 1 जनवरी को दोनों की बर्थडे है, तो बाकी के दिन हमारे काम के नहीं है। कितना काम का है, एक ही दिन ऐसा है जो हमारे काम का है, दैट मीन्स उसकी नंबर ऑफ आउटकम्स 1 होगा। ओके, तो P ऑफ B इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 365। ओके, अगर सेम डे है तो टोटल 365 में से किसी एक ही दिन दोनों की बर्थडे है। अब ये जो एक दिन है वो 1 फरवरी भी हो सकता है, 1 मार्च भी हो सकता है, 1 अप्रैल भी हो सकता है, 13 मई भी हो सकता है, 25 जून भी हो सकता है। ओके, हमें नहीं पता, पर एक ही दिन होगी सेम डे, इसीलिए 1 बाय 365 में से कोई भी एक दिन। ओके, चलो अब आगे जाते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 7 की ओर। ओके, एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 7 कहता है देयर आर द 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10, ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन 25 आर गर्ल्स, 25 गर्ल्स हैं। ओके, और बाकी कितने बचे, देन 15 आर बॉयज, 15 बॉयज हैं। ओके, एक क्लास है जिसमें टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स 40। ओके, चलो तो यहां पर टोटल आउटकम में से 25 गर्ल्स है और 15 बॉयज है। ओके, द क्लास टीचर हैज द सिलेक्टेड 1 स्टूडेंट्स एज द क्लास रिक्वायरमेंट्स एंड वो क्या करते हैं, सबके नाम की एक चिट बनाते हैं। ओके, कार्ड्स बनाते हैं और उसको एक बैग में डाल देते हैं और उसमें से रैंडमली एक नाम सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो नाम आया पूरे क्लास में से, सबके कार्ड्स में से किसी एक आंखें बंद करके
बैग में से एक कार्ड सिलेक्ट करते हैं और वो कार्ड शायद वो बॉयज का भी हो सकता है या फिर गर्ल्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल्स एंड अ बॉयज। चल देन फर्स्ट इवेंट हमारी क्या होगी, गेटिंग अ बॉय। चल गेटिंग अ कार्ड इज अ बॉय। ओके चल तो बॉय a card is a boy. Getting name in a card is a boy. Okay, चल नेम अगर हम निकाले तो बॉय का निकल रहा है, तो टोटल बॉयज कितने हैं 15। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं, टोटल नहीं, नंबर ऑफ आउटकम्स बॉयज में से तो 15 कार्ड जो है उसमें से ही एक सिलेक्ट होने वाला है। ओके गर्ल्स का तो आएगा ही नहीं क्योंकि बॉयज की बात चल रही है। अब बॉयज का कोई कार्ड अगर नेम निकल रहा है तो इसका मतलब कि जो 15 कार्ड्स है उसमें से ही एक नंबर एक नाम निकलेगा। ओके देन 15 कार्ड्स, तो P ऑफ A इज इक्वल टू 15 और टोटल आउटकम्स कितने थे, बैग में टोटल कार्ड्स कितने थे 40। ओके तो 40, अब उसको डिवाइड करते हैं तो 5 3 एंड 8 5। ओके देन आंसर 3/8। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा रहता है। ओके डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ओके चल नेक्स्ट बी, गेटिंग a name in a card is a girl. ओके अब गर्ल्स की बारी है। अब शायद मान लो कि बॉयज का नहीं निकला है पर गर्ल्स का कोई नाम निकला है। अब गर्ल्स का नाम निकला है इसका मतलब क्या, तो गर्ल्स के कितने नाम थे टोटल बैग में, तो 25 ही गर्ल्स थी, बाकी सब बॉयज था। तो गर्ल्स का निकल रहा है इसका मतलब 25 में से एक कार्ड निकल रहा है तो उसके नंबर ऑफ आउटकम्स 25 है। ओके और P ऑफ B इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ आउटकम्स 25 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40। ओके फिर से 5 5 एंड 8 5 देन 5/8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके देन 5/8 एंड 3/8। ओके तो इस तरह से हम काफी सारी प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं। ओके तो बहुत ही इजी चैप्टर हमारे पास है। आज हमने 4 5 6 7 एग्जांपल्स गिने हैं तो ऑब्वियसली आपका होमवर्क भी आएगा। तो लास्ट टाइम आपने 1 to 5 क्वेश्चन गिने थे, आज आपको 6 to 10 सम्स गिने हैं।